अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। इट्स अ वेरी लॉन्ग पेंडिंग वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस, और जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच आर different words or techniques that a poet or a writer uses in order to create an attractive and easily understandable language for literature. आप सारे जानते हैं कि लिटरेचर की जो लैंग्वेज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन स्ट्रीट पीपल, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, चाहे वो उर्दू है या इंग्लिश है। द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, और यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड, अट्रैक्टिव, दैट हैव डीपर मीनिंग, दैट विल बी easy to understand from the concepts will be easy to understand. The language will have multiple layers in it. So इन सारी टेक्निक्स को जब कोई भी राइटर यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज में, उनको हम लोग पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। एंड द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ मेटाफर। द सेकंड वन विल बी सिमिली। हम पहले सिमिली को डिस्कस करते हैं। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोटिस, टू अनलाइक, टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज़। ये याद रखना है कि जब भी सिमिली में कंपैरिजन किया जाएगा तो वो टू डिफरेंट चीज़ों का होगा। सेम सिमिलर थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एंड इवन इफ़ वी कंपेयर देम दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ सिमिली, उसको हम लोग कंपैरिजन ही कहेंगे। सेकंड थिंग विल बी द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, why do we compare something, why do we compare for example a human being that can be named as Ali, or he or she, or whatever else, to anything else. For example, we compare Ali to a lion, तो उसकी रीज़न क्या है? वो जो रीज़न होती है, फॉर एग्जांपल अली इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, या अली इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, इन दोनों में जो ब्रेवरी है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। ये सिमिली में लाजमी होना चाहिए। तो जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज, दैट इज़ नोन एज सिमिली। अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है कि हर स्माइल वाज लाइक सनलाइट, तो यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन है। नंबर वन इज़ सनलाइट, दैट इज़ अ कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग, और दूसरी हर स्माइल, फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन बीइंग। तो इन चीज़ों को हमने कंपेयर किया है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिमिली। सेकंड होता है मेटाफर। मेटाफर इज़ ऑल्सो अ कंपैरिजन, बट उसमें भी क्या होता है कि देयर विल बी टू अनलाइक थिंग्स, देयर विल बी टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उसमें ये होगा कि हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करेंगे। अब इनमें जो दो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि यूजिंग अ सिमिली वी कॉल समथिंग लाइक दी अदर, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बोलते हैं, और वाइल यूजिंग अ मेटाफर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही बोल देते हैं। जैसे लाइफ इज़ अ जर्नी, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। हमने ये नहीं कहा कि लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, नो, लाइफ इज़ अ जर्नी। अगर हम कहते हैं लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिमिली। जब हम कहते हैं लाइफ इज़ अ जर्नी, अली इज़ अ लाइन, शी इज़, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि शी इज़ क्लेवर एज अ फॉक्स, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटाफर। और अगर आप किसी चीज़ को शी इज़ अ फॉक्स कह देते हैं, वो मेटाफर है, और उसको कहते हैं शी इज़ लाइक अ फॉक्स, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमिली है। थर्ड वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप किसी पर्टिकुलर ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं विस्परिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्विमिंग, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये क्वालिटीज़ नहीं होती। अब अगर समटाइम्स कन्फ्यूजन होती है, जैसे ईटिंग है, ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों की क्वालिटी है, तो यहाँ पर हम लोग नॉन ह्यूमन थिंग्स को कंसिडर करेंगे, नॉट समथिंग जो लिविंग है। अब वो बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफरेंट होता है, लेकिन लिटरेरी टर्म्स में ये डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे हमने लिखा है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, whispering is a quality, okay, whispering is a human quality. Wind cannot whisper, wind cannot talk, wind cannot speak. तो हम इसको whispering को हमने विंड को हमने विस्पर कहा है, तो दैट इज़ personification। तो हम ये कह सकते हैं कि द विंड हैज़ बीन personified, ठीक है। सो वो जो एक जेंटल मूड क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। या जैसे आप कहते हैं कि द एडवर्टीजमेंट स्पीक्स टू मी, कोई ऐसा बहुत रेलिवेंट एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी पोइट्री आपके सामने आ जाए जिससे आप रिलेट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं दिस स्पीक्स टू मी। वो अब ऑब्वियसली बात तो नहीं करती, वो तो राइटिंग है या एडवर्टीजमेंट है, दैट विल नॉट टॉक टू यू, बट हम क्या करते हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। जैसे बहुत फेमस देयर इज़ अ वर्ड्सवर्थ पोइम डेफोडिल्स, उसमें वो कहते हैं कि ऑल द वर्ड दैट द फ्लावर्स आर डांसिंग, फ्लावर्स कैन नॉट डांस, डांसिंग इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, बट हमने फ्लावर्स को कह दिया, फ्लावर्स को पर्सोनिफाई कर दिया, तो दिस इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन, सॉरी,
Alliteration is the repetition of the same consonant sounds at the beginning of words. There is a line, and in that line different words starts with the same sound. That repetition of same sound is known as alliteration. For example, silent sea swept softly. इसमें there are four different words: silent, sea, swept and softly, but all these words start with a same sound, not a same word with the same sound. So that process is known as alliteration. Mostly जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे शी सेल्स सी शेल वाली जो बहुत फेमस एक लाइन है, वो एलिट्रेशन में आती है, ठीक है. ब्रोकन ब्रांचेस, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं. ब्रोकन एंड ब्रांचेस आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट दे स्टार्ट विद द सेम साउंड, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एलिट्रेशन. फिर होता है इमेजरी. अब स्टूडेंट्स देखें, समटाइम्स ये होता है कि जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं या जब हम किसी बात को सुनते हैं, कोई स्पीच सुनते हैं या कोई लिखी हुई चीज़ रीड करते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होना शुरू होता है. जैसे अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि देयर इज़ अ ब्लैक कार, तो आप उसको इमेजिन करने लग जाएंगे ब्लैक कलर को. अगर मैं कहता हूँ ब्लू स्काई, तो आप ब्लू स्काई को इमेजिन करने लग जाएंगे. हालांकि यू आर हैविंग अ मोबाइल फ़ोन स्क्रीन और अ लैपटॉप स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप ब्लैक कलर को, रेड कलर को, येलो वुड्स को, ब्लू स्काई को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. ग्रीन फ्लैग आप इमेजिन कर सकते हैं. ये जो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, एक अट्रैक्शन ऑफ इमेज, क्रिएशन ऑफ इमेज होता है, ये जिस टेक्निक के साथ किया जाता है उसको हम लोग इमेजरी कहते हैं. इमेजरी में होता क्या है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे सेंस ऑफ टच है, स्मेल है, टेस्ट है, विजन है और ऑडिटरी है. ये 5 सेंसेस हैं हमारी. इनको यूज़ करके राइटर क्या करते हैं, हमारी सेंस ऑफ टच को या सेंस ऑफ विजन को या किसी भी और सेंस को यूज़ करके हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. जैसे हम लिखते हैं कि द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द वार्म किचन, ठीक है. द अरोमा, अरोमा इज़ द वर्ड जिससे आप क्या करते हैं, जिसको स्मेल या सेंट कहते हैं. खाने पीने के फूड की जो भी खुशबू होती है, दैट इज़ नोन एज अरोमा. या जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ द हार्ड रॉक्स, ठीक है, या द कोल्ड वेदर, ठीक है. कोल्ड वेदर तो नहीं, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द हॉट आयरन रॉड, ठीक है. अब हॉट आयरन रॉड ये क्या है, सेंस ऑफ टच है. इस चीज़ को हम लोग इमेजरी कहते हैं. फिर आयरनी, इट इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. वैसे आयरनी कैन बी डिवाइडेड इन कैन बी डिफाइंड इन सो मेनी डिफरेंट वेज. लिटरेचर में आयरनी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं, बट मैंने जो यहाँ पर लिखी है, जो मोस्टली पोइट्री में यूज़ की जाती है और मोस्टली स्टूडेंट्स को काम आती है, दैट इज़ when the expectation and the reality are too different, ठीक है. when the result of something is different from the expectation. for example, आप एक चीज़ देखते हैं जिसको हम कहते हैं फायर ट्रक. वो गाड़ी जो आग बुझाने के लिए आप बुलाते हैं 1122 पे कॉल करके या फायर ब्रिगेड को कॉल करके. अब उस गाड़ी का काम क्या है, जब भी आप वो गाड़ी चलती हुई देखते हैं तो आप ये माइंड में ये आता है कि हाँ ये आग बुझाती है. लेकिन अगर उस गाड़ी को ही आग लग जाए, अब गाड़ी को देख के ये माइंड में आता है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये फायर को बुझाएगी, लेकिन उसको ही आग लग गई. तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रियलिटी कुछ और है. अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अ फायर स्टेशन जिसका काम क्या है कि वो आग बुझाए, वो खुद ही जल गई. तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है. दैट इज़ एक्सपेक्टेशन एंड द रियलिटी आर टू डिफरेंट, कंट्रास्ट यानी ऑपोजिट. या अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बोलता हूँ कि ही वांटेड टू क्लाइम द माउंटेन विद अ ब्रोकन लेग. नाउ क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवरीबडी डज, बट क्लाइंबिंग अ माउंटेन और उसके आगे क्या है, रियलिटी ये है कि ब्रोकन लेग. अब ब्रोकन लेग से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि somebody cannot move. But if there is somebody who wants to climb a mountain, that too with a broken leg, these are two contrasting things, these are two different things. तो इसको हम लोग आयरनी कहते हैं. सिम्बलिज्म, पोइट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो या तो मेटाफर होते हैं, सिमिली होती है, या होता है क्या हम उसको बोलते हैं सिम्बलिज्म. सिम्बलिज्म क्या है कि द राइटर ट्राइज टू एड्रेस समथिंग इन एन इनडायरेक्ट मैनर, ठीक है, विद अ डीपर मीनिंग. that something will not be called directly, indirect meaning में काउंट किया जाएगा, या फिर किसी चीज़ के सरफेस लेवल के बजाय डीपर मीनिंग क्रिएट करने के लिए जब आप लिखते हैं तो उसको हम लोग सिम्बलिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर और एक्शन रिप्रेजेंट्स अ डीपर मीनिंग, अ डव सिम्बलाइजेस पीस, ठीक है. मोस्टली क्या होता है कि आप अगर लोगों के यहाँ जब मायदे होते हैं, दो मुल्कों में जंग जब ख़त्म होती है तो जंगों में एक कलर फ्लैग रेस किया जाता है, दैट इज़ अ वाइट कलर फ्लैग. अ वाइट कलर फ्लैग इज़ नॉट समथिंग एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ. कोई आम फ्लैग या आम कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं होता, उसके पीछे एक डीपर मीनिंग होता है, दैट वी वांट पीस.
इस तरह रेड कलर है, यू गिफ्ट अ रेड रोज टू समवन, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लव, योर फीलिंग, ठीक है। वो सिर्फ एक रेड नॉर्मल रोज़ नहीं है। तो ये जो मीनिंग होता है, डीपर मीनिंग बिहाइंड समथिंग, इसको हम लोग सिंबलिज्म कहते हैं। फिर है हाइपरबोली या हाइपरबॉल। हाइपरबोली होता है एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ की वैल्यू को, उसकी इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस देने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोली को यूज़ करते हैं। हम उसकी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करते हैं। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, क्लासेस में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 100 दफ़ा बोला है कि बातें नहीं करो। अब टीचर्स ने 100 दफ़ा नहीं बोला होता, ऑब्वियसली 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा बोला होता है, बट अपनी बात को, उस स्टूडेंट की मिस्टेक को ज़्यादा डीपली हाईलाइट करने के लिए वो क्या बोल देता है कि मैंने आपको 100 दफ़ा बोला, तो दैट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। आप अपने फ्रेंड को भी कॉल करते हैं, वो नहीं पिक करता, आप दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा कॉल करते हैं, वो नहीं करता, और फोर्थ टाइम जब वो कॉल करता है तो आप उसको कहते हैं यार मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कॉल की लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो दिस इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, नोबडी टेल्स समवन अ मिलियन टाइम्स, बट वो क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम कहते हैं। और आखिर में है यूफेमिज़म। यूफेमिज़म होता है जब आप, जैसे हमने हाइपरबोली में क्या किया, एग्जैजरेट किया, यूफेमिज़म में हम किसी भी हार्श या अनप्लेजेंट या रूड या सख्त बात को माइल्ड, पोलाइट, सॉफ्ट एक्सप्रेशन देने के लिए क्या करते हैं, जब कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, किसी हार्ड पोलाइट, किसी हार्श या रूड वर्ड्स को, अनप्लेजेंट वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ, तो उसको हम यूफेमिज़म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बजाय इसके क्या कहें कि वो मर गया, आप कहते हैं वो वफात पा गए या इंतकाल कर गए, ठीक है। आप कहते हैं कि ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड, ठीक है। तो वी हैव यूज्ड अ सॉफ्ट सेंसिटिव टॉपिक को हमने क्या किया है, सॉफ्टन किया है, उसको और ज़्यादा पोलाइट किया है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज euphemism, ठीक है। So this is all about the poetic devices. If there is any kind of confusion or question, you can write it in, you can either text me or comment down in the comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.